मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये जो नेटवर्क है आपका वो क्या है, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है। दिस नेटवर्क इज अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। लीनियर का मतलब मैंने आपको बताया था जिसके अंदर क्या है, जो पैरामीटर्स हम यूज कर रहे हैं, जो पैरामीटर यूज कर रहे हैं उनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। जैसे मान लीजिए E1 है आपका 9 वोल्ट का है, ये जो E2 है आपका 12 वोल्ट का है। इसमें जो वैल्यूज है आपकी R1, R2, R3, ये भी वैल्यू क्या है आपकी फिक्स है। यानी करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो आपकी वैल्यूज क्या है, इसके अंदर जो वो क्या है, पैरामीटर्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। और बाइलेटरल, बाइलेटरल में बताया टू सोर्सेज ऑफ ईएमएफ लगे हुए हैं तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क बन जाएगा। लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क और लीनियर बाइलेटरल सर्किट। अब नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे वो इसी के आगे हम चलेंगे। जो नेटवर्क थ्योरम्स मैंने आपको बताई कि किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए जिस थ्योरम्स का हम यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क थ्योरम्स बोलते हैं। तो नेटवर्क थ्योरम्स आपकी सिलेबस के अंदर जो फर्स्ट टाइप है वो आपकी कौन सी है, सुपरपोजिशन थ्योरम है। सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर क्या करते हैं हम, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में आपने करंट फाइंड करना है। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर केसीएल अप्लाई कर कर, केवीएल अप्लाई कर कर, मैक्सवेल मैश करंट के थ्रू आपने किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फाइंड किया, उसमें आपने केवीएल अप्लाई किया। और नोडल मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर क्या किया, नोड वोल्टेज को फाइंड करके आपने किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फाइंड किया बाय अप्लाइंग द केसीएल। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, थ्योरम यूज कर रहे हैं, कौन सी, सुपरपोजिशन थ्योरम। हमने ये मेथड है आपके लिए अलग, आपको एग्जाम के अंदर पर्टिकुलर मेथड से पूछ सकता है, फाइंड द करंट इन दैट ब्रांच यूजिंग मैक्सवेल मैश करंट मेथड, यूजिंग नोडल मेथड ऑफ एनालिसिस, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। ये अब आप सुपरपोजिशन थ्योरम समझेंगे। ये देखिए जो फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताई सुपरपोजिशन थ्योरम, ये सुपरपोजिशन थ्योरम की स्टेटमेंट है। कई बार एग्जाम में F4 ट्रिपल के एग्जाम में आपसे सीधी सीधी स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है। ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बता भी देता हूं, समझा भी देता हूं कि इस थ्योरम में है क्या। अब देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ देयर आर two or more than two sources of EMF acting simultaneously, यानी किसी भी नेटवर्क के अंदर, किसी भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क के अंदर। अब देखिए जो नेटवर्क मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, आपका लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है। इफ देयर आर टू और मोर देन टू सोर्सेज ऑफ EMF acting simultaneously in a linear bilateral network, the current flowing through any section, the current flowing through any section, this is the first section and this is the second section, the current flowing through any section is the algebraic sum of all the current which should flow in that section। यानी जिस सेक्शन को हम कंसिडर करेंगे उसी सेक्शन को कंसिडर करेंगे। यानी कि आपने फर्स्ट सेक्शन को देख रहा हूं, फर्स्ट सेक्शन के थ्रू मान लीजिए फर्स्ट बैटरी के थ्रू करंट आ रहा है तो उसी सेक्शन का मैंने अलजेब्रिक सम लेना है। अगर मान लीजिए सेकंड बैटरी को मैं कंसीडर करूंगा तो मैं सेकंड सेक्शन का करंट कंसीडर करूंगा। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट व्हिच शुड फ्लो इन दैट सेक्शन इफ ईच ईएमएफ कंसीडर्ड सेपरेटली, यानी हर एक ईएमएफ सोर्स को मैंने सेपरेटली कंसीडर करना है। यानी दो सोर्सेज लगे हुए हैं तो पहले मैं फर्स्ट ईएमएफ को कंसीडर करूंगा, उसके बाद मैं सेकंड को कंसीडर करूंगा। If each EMF considered separately and all other sources are replaced by their internal resistance। अब देखिए स्मॉल r1 दिया हुआ है नेटवर्क के अंदर, ये स्मॉल r1 क्या है, इस EMF का, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से नोट कर सकते हैं। स्क्रीन को मैंने फ्रीज कर दिया है। अब देखते हैं
अब इसके आगे क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, नेटवर्क प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो मैंने आपको बताया जैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, कंसिडर E1 एंड E1 को कंसिडर करूंगा, कंसिडर E1 एंड रिप्लेस E2। जब मैं E1 को कंसिडर करूंगा तो मेरा नेटवर्क क्या बन जाएगा, देखिए दिस इज E1, दिस इज स्मॉल r1, R1, R3, R2। अब बैटरी को E2 को क्या करना है, रिप्लेस करना है मैंने। तो रिप्लेस करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, उसको सिंपल ऐसे कर दूंगा, ठीक है। अभी जो E1 लगी हुई है, अभी इसी E1 की वजह से जो करंट आ गया आपका, वो आ गया आपका I1 डैश। उसमें I1 था, E1 की वजह से, E2 की वजह से I2 था, और ये जो टोटल करंट आ रहा था आपका यहाँ पे इस B जंक्शन से डिवाइड हो रहा था, I3 करंट था आपका, इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि I2 आपका यहां से आ रहा था, ठीक है। अब I1 डैश, अब सिंगल बैटरी सोर्स लगा हुआ है, दूसरे को मैंने रिप्लेस कर दिया, तो दूसरा करंट क्या आ जाएगा, I2 डैश, ये क्या आ जाएगा आपका, I3 डैश आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो E1 बैटरी की वजह से जो आपका I1 डैश करंट आया है, इस करंट को मैं क्या बोलूंगा, सोर्स करंट बोलूंगा, सोर्स करंट। और जो मेरा I1 डैश निकलेगा वो कैसे निकलेगा, E1 बाय R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट जो आपका निकलेगा, ये जो ब्रांचेस लगी हुई है आपकी, स्मॉल r1, कैपिटल R1, कैपिटल R3 एंड कैपिटल R2, ये जो ब्रांचेस के जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनको एज पर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रूल से मैं R इक्विवेलेंट निकाल लूंगा। वो मेरा R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, देखिए अब ये दोनों ब्रांचेस किस में है, तो किसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, I1 डैश फ्लो कर रहा है, तो स्मॉल r1 प्लस कैपिटल R1 ये दोनों सीरीज में है। उसके बाद देखिए ये ब्रांच में देखिए करंट यहां डिवाइड हो गया, तो ये ब्रांच जो R3 है वो किस में आ गई, पैरेलल में आ गई। दो बड़े बार मैंने लगा दिए ऐसे करके, इसका मतलब क्या, ये रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। उसके बाद जो रिजल्टेंट जो करंट आया आपका, ये वाला ब्रांच का और ये वाला ब्रांच का, फिर यहां फ्लो किया, तो वो किस में आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो वो किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, यानी प्लस R2 किस में आ जाएगी, सीरीज में आ जाएगी। अब दो रेजिस्टेंस जब भी आपके पैरेलल में लगे हों, सपोज मान लीजिए R1 और R2 हैं, ये दोनों किस में